ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई किसानों का जो धरना यहाँ पे चला हुआ है, ये देख सकते पीछे है जो लगातार किसान मजदूर का यहाँ पे धरना चला रहा है। कभी किसी मांगने लेगा, कभी किसी मांगने लेगा ना उचाना तहसील के अंदर। तो आज इस धरने पर एक अलग सी चीज़ देखने मिली। जो मजदूर यूनियन है भाई वो यहाँ पे पहुँची है किसानों का साथ देने के लिए और कुछ अपनी मांगे लिए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिलबाग सिंह है, मैं मनरेगा मजदूर यूनियन का जिला प्रधान हूँ। आज यहाँ पर कैसे पहुँचे हो? मैं यहाँ जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके आह्वान पर पहले भी हम दिल्ली भी कई बार कूच कराया है। जब 3 काले कानून ले आई सरकार और मजदूरों और किसानों के ऊपर हमला बोला तो उसमें भी हम शामिल हुए। बार बार दिल्ली भी गए, गांव में चंदा भी किया, कई गांव में गए भी, मनरेगा मजदूरों को भी लेकर के आए गए, कई टोलों पर भी गए। टोलों पे भी यही बोलते थे भाई मजदूर किसान तुम भाई भाई हो, अलग नहीं हो और तुम्हारे को जितनी भी सरकारें आएगी पाड़ने का कोशिश करेगी। अब भी बीजेपी की यही कोशिश है कि मजदूर किसान को पाड़ कर रखा जाए और कांग्रेस की भी यही है और बसपा की भी यही है। मैं तो बसपा को भी यही चाहूँगा कि मजदूर किसान की पार्टी एक भी आज तक भारत के अंदर नहीं बनी है। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पर अगर कोई पार्टी बनेगी तो उस पर हम शामिल भी होंगे। मैंने भी 2 बार चुनाव लड़ा है, 14 में भी और 19 में भी। मैंने प्रत्येक गाँव में देखा है कि दारू से वोट मिलते हैं, पैसे से वोट मिलते हैं और वैसे वोट नहीं मिलते। और जो रैलियाँ जो इनकी वो वह लाखों की भीड़ हुआ है, उन रैलियों में भी दारू की पेटियाँ, हलवा वगैरह इस तरह से लालच दिया जाओ है मजदूर किसान को। वो बेचारा इतना ही देखता है बस वो अपने पीछे का आगे का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य भूल के और ये उनके साथ लग जाए बुकाया, क्योंकि भोला बाड़ा ही कमाने का ही राज है। इसने और गठीबदी का कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये तो भोला बाड़ा है। जो भी इसने बुका के ले जाए, चाहे दिलबाग सिंह मनरेगा का मजदूर बुका के ले जो उसके पीछे भी लग जाए हैं, या कोई किसान ले जो उसके पीछे लग जाएगी, या कोई राजनीति वाला ले जो उसके पीछे लग जाए। इसका कोई कसूर नहीं है मजदूर किसान का, ये गरीब आदमी है। और जबकि सारे भारत के अंदर जो उत्पादन करने वाला है ये मजदूर किसान ही है। और जो सरहदों पर लड़ने वाला है वो भी मजदूर किसान का बच्चा ही लड़ा है। अग्निवीर के ऐसी योजना है, बहुत खतरनाक योजना है, जिसमें पेंशन भी नहीं है और पेंशन के अलावा और कुछ पैसे दे देंगे। ये मोल ले लिए इनकी जान, मजदूर किसान के लड़के की जान मोल ले ली और फिर कहते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। मेरा यहाँ ये कहना है कि कोई भी मंत्री संतरी या कोई बड़ा ऑफिसर, डीसी है कोई और सचिव है हरियाणा सरकार का या केंद्र सरकार में कोई भी अधिकारी बैठे है बड़े से बड़ा, वो अपने बच्चों को इस राष्ट्र की तरफ क्यों नहीं धकेल दे, क्यों नहीं मिलिट्री में उनको भर्ती कर दे, क्यों नहीं पुलिस में भर्ती कर दे। हाँ, मरने के लिए जहाँ गोलियाँ चलती वहाँ तो मजदूर किसान का बेटा चाहिए। जहाँ बड़े बड़े ऐसे बैंकर हैं जहाँ को गोला भी नहीं मार कर सकता, गोली भी नहीं मार कर सकती, वहाँ इनके बड़े बड़े अफसर तो बैठ सकते हैं इन महकमा में। लेकिन छोटा जो लड़ने वाला है छाती अड़ा के, वो तो मजदूर किसान का बेटा ही है। अब 2 तारीख को 1 तारीख को जो भयंकर ये आपदा आई, ये प्रकृति की आपदा है। इस आपदा में सरकार ने सोचना चाहिए, केंद्र सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी सभी किसानों के लिए सोचना चाहिए। 50-50 हज़ार का मुआवजा इनको दिया जाए और गिरदौरी सही तरीके से करी जाए। क्योंकि कई बार देखा हमें गाँव के अंदर रिपोर्ट आवे हैं, ये सच्चाई भी है कि पटवारी जावा है, किसी का फसल का नुकसान ना हो रहा, उसका तो ज़्यादा बर्दे है, कभी ज़्यादा उसका तो 70% या 80% बर्दे है, और जिसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसका सारा 5% या 10% का मुआवजा मिला है। ये पीछे कांग्रेस के अंदर भी हमने देखा था कि खाता में, किसान के खाता में बड़ी बेइज्जती हुई किसान की और मजदूर की, उसमें मजदूर भी शामिल है। मजदूर किसान की ऐसी बेइज्जती करेगी कि 3-3 रुपये खाता में आए हैं मुआवजे के, जब फसल खराब हुई है कांग्रेस के टेम में। अब बीजेपी का टेम है तो बीजेपी भी उसी तरह से चलेगी कि इनको ज़्यादा दे देंगे तो हमारे ये इनके बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, इनमें बुद्धि तेज होगी और ये रहते आवी हो जाएंगे। इसलिए ना तो अच्छी शिक्षा देने दो, ना अच्छी दवाई दो इनको। इसीलिए इनको यहीं लड़ा के रखो, मजदूर किसान को जातिवाद पर लड़ा के रखो, धर्मवाद पर लड़ा के रखो, कभी मुसलमान हिंदू करके रखो, कभी सिख मुसलमान करके रखो। इस तरह से लड़ावांगे तब हमारा फ़ायदा है इन वोट वालों का। इन वोट वालों का फ़ायदा है कि भाई तभी हम जीत सकांगे। हमारी पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस सोचा हमारी आ जाएगी, बीजेपी सोचा हमारी आ जाएगी, और अन्य पार्टियाँ क्षेत्र पार्टियाँ हैं वो भी यही सोचे हैं। तो हमारा यही कहना है कि मनरेगा मजदूर जिला का प्रधान होने के नाते मेरा ये कहना है कि अब चुनाव है जो ये एमपीओ का चुनाव है, इस एमपीओ का चुनाव में
कोई भी आपके बीच में गांव के अंदर कोई भी एमपी अपने वोट मांगने के लिए आए, उससे जवाब मांगे कि भाई हमारे पास झुपड़ी जो पहले थी नहीं वो भी गिर चुकी है। तरक्की देश के अंदर कौन सी करी है? पूंजीपतियों की तरक्की करी है आपने, ताकि 35 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ करे है और किसानों का माफ़ करे है कुछ हद तक कांग्रेस ने, कुछ हद तक बीजेपी वाले ने। तो वो जो माफ़ करे है नहीं, वो तो उसका आधा भी नहीं करे जो 35 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया। तो देखा जाओ चाणा और सीट मानी जावा है और यहाँ से दुष्यंत चौटाला भी एक तरफ जीते, तो आज वो गठबंधन सरकार टूट चुकी है। बिल्कुल ये बात है। अगर दुष्यंत चौटाला का ये दर्द होता, हमारी बेटियां थी किसान आंदोलन में बैठे थे, उस दौरान अगर वो ये कह देता भाई मैं तो ये सरकार तोड़ दूंगा, ये उसके 10 सीट है, इसके पास 11 सीट है, जो भी सीट है, तो उसे ये तो डिप्टी सीएम की कुर्सी के मलाई खाने के लिए चिपक कर बैठ गया। किसानों का दर्द और मजदूरों का दर्द इसके दिल में को नहीं, बिल्कुल लोहे तोरे को नहीं। अगर उस टाइम पे वो दे देता नहीं तो किसान और मजदूर तो इतना दयावान है, इसको मुख्यमंत्री बना दे सरकार तोड़ दे सकती, उसे टाइम तुरंत मुख्यमंत्री बना दे। इसे की बलबूता, इसे की कलम और इसे का हाथ में सारा सौदा हुए अगर किसानों का साथ देवे तो। इसी तरह हमारा चौधरी साहब वीरेंद्र है, हमारा पड़ोसी है, मैं तो ताऊ जी कहूँगा, वो ताऊ जी ने भी मतलब इस हल्के के लिए कुछ काम तो करे, ऐसे हम इनगोर भी नहीं करेंगे, कुछ काम तो करे, लेकिन वो काम नहीं करे दरअसल तौर पे कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए, सरकारी कॉलेज बनाया जाए, ताकि गरीबों के बच्चे पढ़े जाए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ताकि या बड़ा कोई कारखाना लगाया जाए इस एरिया में, ताकि जो मजदूर किसान हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो हमारे उचाना और नरवाना जींद जिला के खासकर मैं कहूँगा, और हरियाणा की बात छोड़ो, जींद जिला के ही, जींद जिला में ये केंद्र के बहुत बड़े मंत्री रहे, तो उस दौरान भी इन्होंने कोई बड़ा उद्योग स्थापित यहाँ नहीं किया जिसमें लाखों आदमी काम करें। कई उद्योग लगाने चाहिए थे। और फिर दूसरी बात, मनरेगा के मंत्री रहे, मैंने ज्ञापन दिया सुरबरा के अंदर, इन्होंने मेरा ज्ञापन भी नहीं लिया। ये ऐसे आपके मंत्री, मैं मनरेगा मजदूर को कहना चाहूँगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह को यही जवाब मांगना है कि हमारा प्रधान ने जब आपको ज्ञापन दिया था मांगों के लिए, भाई मनरेगा की 200 दिन साल में दिए जाएं, 800 रुपये मजदूरी की जाए, इनको 15 दिन में मजदूरी मिलनी चाहिए, इनका जॉब कार्ड बनाया जाए, 15 दिन में नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो इस तरह के कुछ छोटी छोटी मांगें थी। मनरेगा मजदूर को मकान बना कर दिए जाएँ, 100 गज के प्लाट हैं उनमें गलियाँ और लाइट का और पानी का प्रबंध किया जाए, ये कुछ मांगे थी। तो चौधरी साहब ने मेरी एप्लीकेशन भी नहीं पकड़ी, मेरी बेइज्जती भी महसूस हुई, क्योंकि मेरे साथ कम से कम 500-600 मजदूर थे उस टाइम पे मैं ज्ञापन दूँ था सुरबरा के अंदर। और चौधरी साहब सुन रहे हो तो चौधरी साहब ने भी याद आ जाएगी कि दिलबाग सिंह जी सच्चाई कह रहा है कि मैंने एप्लीकेशन भी नहीं ली थी। प्रेमलता जी मेरी एप्लीकेशन ली हुई थी, मैंने कहा नहीं, मैं केंद्र के मंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं इनको एप्लीकेशन दूंगा, मैं आपको एप्लीकेशन नहीं दूंगा, आप तो एमएलए हो, ये केंद्रीय मंत्री हैं पंचायत के, तो मैं तो इनको एप्लीकेशन दूंगा ताकि हमारी कुछ मांगों पर संज्ञान ले और सरकार में आवाज़ उठाए। इसी तरह से जो बाबू बेटा ये जो यहाँ जो विजेंद्र सिंह है, यहाँ के जो सांसद हैं, हिसार कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को छोड़। एक मिनट, हाँ यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको भाई साहब, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी तो ये बीजेपी में कभी कांग्रेस में, हम तो इतने दयावान हैं कि इस एरिया के उचाना हल्के के हमारे मजदूर किसान ये सोच रहे हमारा भाई है, और हकीकत में भाई भी है, लेकिन भाई हमारी जड़ खोदेगा नहीं और हमने गेड़ देगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमारा भाई कैसे होया, हमारा तो दुश्मन होया एक हिसाब से देखा जाए। जब हमारी बेटियां का सिटी जाओ थी बाढ़ पकड़ के दिल्ली के अंदर, तब नहीं ये शामिल हुए कि भाई मैं तो इस्तीफा दूँ हूँ, मेरे उस तय सांसद पद है, मैं इस्तीफा दूँ हूँ। जब 3 काले कानून मेरे भाइयों के लिए ले आए, मजदूरों के लिए 44 कोड थे वो ख़त्म कर दिए, 44 कानून और 4 कोड में तब्दील कर दिया सारा का सारा, और जो लेबर कोड था वो ख़त्म कर दिया, मजदूरों के काम नहीं बन दे और मजदूरों के मकान नहीं बना दे, मैं तो इस्तीफा दूँ भाई इसी सरकार तय। तब जो अगर इस्तीफा दे देंगे तो हमें मुख्यमंत्री ने बैठे ने बना दिया और गांव-गांव में जाकर हम भी प्रचार कर रहे हैं भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे लिए मजदूर किसान का तो हितैषी है, मजदूर किसान का साथी है। तो अब तो हम नहीं कहेंगे, हम तो इसका विरोध करेंगे, और दुष्यंत साहब आओगे तो दुष्यंत साहब का भी हम विरोध करेंगे। किसान मजदूर ने कोई भी पार्टी है, हमने सभी पिता के देख ली, सबकी सरकार आ ली, चौटाला साहब की भी सरकार आ ली, सभी की सरकार आ ली, सब पिता के देख ली, इनमें कोई दम नहीं है। मजदूर किसान में से ही कोई नेता पाकेगा
और उसी को हम वोट करेंगे और उस पर बेकायदा लिखित में लेंगे। हमारी जो पंचायत है संयुक्त मोर्चा किसान की, उसमें उस पर नेम धर्म भी करवाएंगे। भाई हमारे कहने से चलना पड़ेगा, नहीं तो अगर सरकार आपकी बात नहीं माने तो हमारे साथ आप इस्तीफा देकर हमारे साथ लगना है तो उसको हम वोट करेंगे, वरना हम उसको वोट नहीं करेंगे किसी को भी, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए यहाँ एरिया में उचाना हल्का में। आज मतलब गुप्त सूत्रों से पता चला है कि भाई जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है वो टूट चुका है और सीटों को लेकर विवाद होया है। सीटों को लेकर विवाद होया है। सबसे पहले तो बात ये करी कि इनके घर में बीजेपी का भी काम हुआ है। बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी ने सोचा भाई चौटाला परिवार को कैसे ख़त्म कराया जाए। चौटाला परिवार इसीलिए ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, जिस तरह से बंसीलाल का परिवार तोड़ दिया, भजनलाल का परिवार तोड़ दिया। ये हथकंडे अपनाने पड़े हैं, भाई ये हावी हो रहा भजनलाल, इसका परिवार तोड़ दो, उसका लड़का एक पासा कर दिया, बंसीलाल का परिवार तोड़ दिया, ये भी चौटाला का परिवार तोड़ दिया। अब हो सके है विजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र दोनों अपने बाबू बेटा में तन अनबन हो जाए कि भाई मैं तो नहीं छोड़ता पद, आप छोड़ दो बेच सकता है, और या मैं बीजेपी को नहीं छोड़ता, मैं तो इसको अपनाऊंगा, मैं कांग्रेस में नहीं जानता, बेइज्जती होगी। भाईचारा अभी तक बीजेपी में है और विजेंद्र सिंह कांग्रेस में आ चुके हैं। हाँ, ये कांग्रेस में आ चुके, और वो उसमें किसी भी पार्टी में जाओ, जेजेपी तो है उसके पास, वो किसी भी पार्टी में जाओ, किसी के सहारा लगो, ये सिर्फ मलाई खान के और कुर्सी के लालची हैं। हम कोई कुर्सी के लालची नहीं है, और ये जनता कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। इनके काम बढ़ने चाहिए। कोर्टों में पटवारियों की कमी है, वो भर्ती नहीं कर दे। तहसीलदारों की कमी है, वो भर्ती नहीं कर दे। नायब तहसीलदार नहीं, चक्कर काट काट कर किसान और मजदूर अपना आधार कार्ड का भी अगर नाम चेंज करवाओ, वो नाम नहीं यहाँ ठीक होता। किसी भी तहसील में, यहाँ जींद जिले के किसी भी तहसील में नाम गलत हो रहा हो तो आधार कार्ड में या फैमिली आईडी में कोई गड़बड़ है उसका नाम या उम्र में, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि अधिकारी नहीं है ये। एक एक पटवारी के तो 14-14 गांव लगा रखे हैं, सेक्रेटरियों हैं उनके 8-8, 9-9 गांव लगा रखे हैं। वो बेचारे सारा दिन नुए थकले हैं, फिर आर थकन है। वो मजदूर किसान उन्हें तो कहोगा भाई हमारा काम कर दे, वो काम करे कुकर किस किस का काम करें। यहाँ तो लाखों की संख्या है, बहुत भर्ती करनी चाहिए इनकी, पटवारियों की, सेक्रेटरियों की, कर्मचारियों की भर्ती कर ले। तनख्वाह 80,000 की बजाय भाई 80,000 में तनख्वाह रखो, 5,000 रुपये कम करके रख लो। वैसे तो 80,000 में अगर कोई पटवारी बना है या सेक्रेटरी बना, उसका काम नहीं चलता इस महंगाई में। लेकिन अगर ये करना चाहे तो भाई 5,000 रुपये कम भी कर दो। पेंशन है, कोई ज़्यादा पेंशन ले रहा है भाई, उसकी पेंशन तो नू की नू रखो। पेंशन का भी बड़ा मामला है। पेंशन ये पेंशनें घटाने लग रहे हैं। जिस तरह मनरेगा मजदूर की है, मनरेगा मजदूर अगर मर जाए बड़े शर्म की बात है, उसकी मौत हो जाए। नहीं, सांप कीड़ा तो बहुत मौत हुए हैं यहाँ। ये इगरा खांडा है, यहाँ 4-5 मजदूर मिट्टी तरह दब गए थे, एक की मौत भी हो गई थी। वहाँ सफेदों के पास एक गांव है, वहाँ भी 2 मौत हो गई थी मनरेगा मजदूरों की। सिर्फ 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाओ, वैसे इससे फालतू नहीं दिया जाता। और उमरा सुल्तानपुर है, हमने 3 दिन लग धरना दिया, वहाँ गले पड़ाए, वहाँ का हमारे टस से मस निकला, तब जाएगा उसको बेचारे कुछ राहत मिली। सिर्फ 25,000 रुपये मरने के लिए बड़े शर्म की बात है, सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी, हरियाणा सरकार के लिए भी है। और मैं चौधरी वीरेंद्र को भी कहूँगा, इनके लिए भी शर्म की बात है कि एक मनरेगा मजदूर की कीमत सिर्फ 25,000 रुपये है, और उसकी कीमत कम से कम उसकी जो जान की कीमत है, उसके बच्चे पड़ जाएँ, ईसा तो कर दे भाई 10 लाख है, 20 लाख, 25 लाख कुछ तो कर दे भाई, उसके बच्चे तो ठीक पड़ जाए। वो तो मर गया काम करने वाला, तो उसका कमाने वाला कोई नहीं होता। तो ये तो सोचना चाहिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, ये आवाज़ उठानी चाहिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। केंद्र में बैठे हैं बार-बार, अभी इनका लड़का बैठे थे विजेंद्र सिंह जी, पहले वो बैठे थे केंद्र के अंदर। केंद्र में ऐसी ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए, तब हमारा नेता है, नहीं तो हमारा नेता नहीं है। जो हमारी आवाज़ उठाएगा वही नेता है, जो हमारी आवाज़ विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं उठाएगा हम उसको नेता ही नहीं मानते। धन्यवाद। देखो भैया, आपने 10 मिनट से नहीं उड़ा 5 छोड़ रखे हैं, बता क्यों करेंगे 5 मिनट 10 मिनट सांगा 5 काम क्यों करेंगे। सारे घटाए दिए, काम घटाए दिए, पटवारी हम घटाए दिए, सारे घटाए दिए, के कोई आते हैं पटवारी काम कर रहे हैं, काम क्यों करे, बनते को नहीं काम। भाई देखो, आपने विचार सुने, जो मजदूर थे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आज किसान धरना पे, तो मजदूरों ने अभी कहीं ना कहीं दर्द था, टीस थी, और साफ साफ उन्होंने कहा भाई कभी जाति पे कभी धर्म पे ये लड़ान लाए रहे किसान मजदूर ने, अलग करने की कोशिश है सरकार की। तो आपने यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम।